1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कहाँ हैं 10 11 12 13 14 15। कैसे पड़े हुए देखना, मज़े से इनकी ज़िंदगी फुल बेहतरीन है। उठो खाओ, खाना पीना खाओ, कोई मुल्क के हालात की टेंशन। मैंने मेहनत कर ली है ना, इसी माल को हम आराम से चलाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा अच्छा सीन रहेगा। क्योंकि वजह पता ही क्या है, ये माल जो है ना वो अगस्त सितंबर तक तैयार होगा इसमें आने में, इन्हीं के अंडों पर आने में। इसी तरह से काम को निपटाते हैं और उसके बाद जो ना आगे चल के बाकी की अपडेट देंगे और कहानी सुनाएंगे। ऐसा ही है ना, तो चलें भाई, तो आगे चलते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। और अंदर आ जाओ। तो नहीं डालो अंदर डालो, बस सही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली कुछ चीज़ें दिखानी है, कुछ मुर्गियाँ हमने सेल आउट करनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो है ना आज थोड़ी डिलीवरी वगैरह का बेसिकली काम है। टाइम जो हो रहा है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं, मैं आपको बताऊँ ना कि अभी भाई मगरिब हो रही है, मगरिब की अज़ान हो रही है, यानी कि मगरिब के टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और समझ लो कि 2 घंटे मुझे शिफ्टिंग वगैरह में लग जाएंगे और उसके बाद मैं रात को सोने से पहले इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। क्योंकि आज जो है ना 2 दिन से थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है और आज जो ना हमने लेने जाना था बेसिकली उसके मोर के बच्चे लेने जाना था, पर थोड़ी सी जो ना रूटीन के चक्कर में कहानी ख़राब हो गई। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में वो काम करेंगे और उसके बाद जो ना मोर के बच्चे और एक चीज़ और है स्पेशल, वो दोनों चीज़ें यानी कि गिव अवे और मोर के बच्चे, 2 वीडियोज़ आएंगी लाइन से। कल एक मोर वाली आएगी, उसके बाद वो वाली आएगी, तो वो सारे के सारे काम जो ना हमने जल्दी करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए अगेन सॉरी। और अभी इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे, सारी कहानी सुनाएंगे। वैसे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कहाँ हैं 10 11 12 13 14 15। कैसे पड़े हुए देखना, मज़े से इनकी ज़िंदगी फुल बेहतरीन है। उठो खाओ, खाना पीना खाओ, कोई मुल्क के हालात की टेंशन नहीं, कुछ नहीं टेंशन, कोई ये टेंशन नहीं है कि यूट्यूब पे व्यूज़ कमा रहे हैं, ये टेंशन नहीं यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, ये टेंशन नहीं कि पैसे या बिजली का बिल। आजकल तो वैसे के इलेक्ट्रिक वाले तो अलग ही मोहब्बत निभा रहे हैं और अलग ही सीन विन चल रहा है। खैर जो अच्छा मैं ये के इलेक्ट्रिक वाली बात करता हूँ ना कभी भी, तो इंडियंस लोग जो ना मुझसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, अब उनको क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ताकि सबको पता लगे ना। मैं चाह नहीं रहा कि मैं कोई ख़राब अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो आप लोगों ने खुद करने थोड़े करने कि सामने वालों का एटलीस्ट आइडिया तो हो ना कि क्या गेम है, क्या स्पेशल है। तो जल्दी से आप एक काम करते हैं, यहाँ की मलकीपुर की सेटिंग करता हूँ नमाज़ के बाद, और उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। यार ये पता नहीं किस चीज़ का तड़का लगाते हैं नीचे वाले, और आपको शायद हो ना हो पता, लेकिन ये जो है ना नीचे हैं बंगाली जो रहते हैं नीचे, बेसिकली वो लोग तेल के अंदर जो है ना, तेल भी कौन सा वाला, सरसों के तेल में तड़के लगा रहे हैं, ऐसे ख़तरनाक के फ़ौरन धक्के लग जाते हैं। और मुझे नहीं लगता, खाली इनको रैबिट्स को भी लग जाते हैं, पता नहीं क्या हिसाब किताब इनका। खैर हम ज़रा जल्दी से इनको सेटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद आपको एक अपडेट देते हैं। अच्छा भाई बेसिकली अब आपको ज़रा दिखाते हैं कि कौन सी मुर्गियाँ सेल करनी है। ये तो चूज़े छोटे, इनको तो सेल नहीं करना। अच्छा और उससे पहले एक चीज़ आपको और दिखाते हैं कि भाई माशाल्लाह से जो ना मुर्गियाँ अंडों पर आ गई हैं कुछ। अभी मैंने इस केज में देखा 2 फ्रेश एग्स पड़े हुए, एक ये रहा एक ये रहा, और मुझे लगा शायद पुराने अंडे होंगे, फिर मैंने चेक किया तो एकदम फ्रेश है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, 1 मिनट, देख रहे हो आप, अंडे की स्किन से अंदाज़ा हो रहा है कि अंडा जो ना एकदम फ्रेश है, और समझ लो कि आज कल में ही ले किया है। तो चलो अच्छी बात है ये भी कि लेइंग पर आई गई मुनासिब करके। मेरे ख्याल से इनमें से कोई एक होगी, वो होगी मेरे हिसाब से, दोनों वो सबसे बड़ी खूबसूरत लग रही है ताज में, बॉडी शेप में, तो मेरे ख्याल से उसने अंडे दिए होंगे। खैर अभी जो सीन है वो ये है कि इनको ज़रा फीड डालते हैं और उसके बाद जब तक वो बंदा भी आ जाएगा, क्योंकि कल से बुकिंग है, तो जाहिर सी बात है खाली अगर ट्रांसपोर्ट होंगी ना तो मुर्गियों का बेड़ा हो जाएगा बाकी में गर्क। तो ज़रा इसको हम कर लेते हैं, ज़रा फीड वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद फिर आपको देना आगे की अपडेट देते हैं और इनकी तरह आपको कहानी सुनाते हैं। सही है। अच्छा यार यहाँ पे जो ना फीड डल रही है, मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो ना मैंने यहाँ पे जो ना स्प्रे भी करना है कि तो मच्छर वगैरह भी ज़्यादा हो रहे हैं। खैर मैंने जो ना यहाँ पे एक चीज़ नोट करी कि मैंने जिस दिन सफाई करी है ना उसके नेक्स्ट जैसे जो ना फीड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह शायद ये हो गई कि गर्मी थोड़ी सी कम हो गई, तो उन्होंने फीड ज़्यादा खाना शुरू कर दी। जहाँ मैं 1 बाल्टी डाल के चला जाता था ना, 1 से 1.5 बाल्टी, यानी कि तकरीबन जैसे कह सकते हैं 15 किलो 18 किलो, वो सामने मेरे ख़त्म हो जाती है और फीड की कंजम्पशन 25 किलो तक पहुँच गई। वजह क्यों आपको बताते हैं आगे जाके। और अच्छा भाई दाना पानी कर दिया, सारे काम कर दिए, और अब जो इंतज़ार है ना वो खाली सिर्फ एक चीज़ का है, और वो क्या है, वो है कि बंदा आ जाए। तब तक आपको एक सैड न्यूज़ सुनाते हैं, आपको शायद सुन के अजीब और गरीब लगे, पर मसला पता है क्या है यार, हमारे रैबिट्स के आप देख रहे हो एक टाइम से बच्चे नहीं आ रहे। उसकी वजह पता है क्या है, रैबिट्स जो ना अंदर आके बच्चे दे देते हैं, मैंने आपको पहले बताई थी एक दफ़ा वाली बात, और वो
कहीं ना कहीं चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ तो फिर ऐसे बातें ना होती जंगली हैं, वो मरे जाते हैं। अब मैंने इसको पूरी जगह को अच्छे से नीचे से बंद कर दिया था, कहीं से भी एंटर नहीं हो सके। मैंने आज देखा ये फीमेल यहाँ से एंटर हुई, और यार उसके आज फिर 4 बच्चे मर गए, बाहर पड़े हुए हैं बेचारों के। 2 मरे हुए हैं, 2 जिंदा हैं, पर वो भी मर जाएंगे क्योंकि उसने दिए अंदर हैं। अब उनको मुँह लगाएगी नहीं, और उस चक्कर में बेचारे भी मारे जाएंगे। तो अब सोच रहे हैं यार कुछ प्रॉपर तरीके से करते हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि टाइम निकलवा के यहाँ पे जो ना जाली लगवा देते हैं पूरे में अच्छे से, कि किसी भी किस्म का चांस ना हो तोड़ने का, जो ना यहाँ से तोड़ने का, कहीं से भी तोड़ने का चांस ना बन सके। वो वाला गेट तो यूज़ में नहीं आता, लेकिन ये वाला गेट यूज़ में आता है ना, तो इसमें ज़्यादा मसले आएंगे। तो 2 गेट्स पे या तो मैं जाली वेल्ड करा देता हूँ सोच रहा हूँ, या फिर मैं एक काम करूँगा, जाली को जो ना खाली तारों से बांध दूँगा या बनवा दूँगा, जैसे भी समझ में आती है कहानी, कि ये काम एक तरफ हो सके। क्योंकि इन्होंने तो ना ज़िंदगी आराम करी हुई है। इस पर पेंट करने का सोचा था हमने, और माशाल्लाह से छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो गई, पेंट नहीं हुआ हमारा। खैर देखते हैं जब टाइम मिलेगा, जब देखेंगे। अभी तो फिलहाल और भी चीज़ें चल ही रही है, टुक 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 टुक। तो अंडा दिया क्या? अरे अभी तो हमने कहा था एक अंडा दिया, अभी एक और दे दिया क्या बात है यार। मैंने भी एक अंडा निकाल के रखा, इसने एक और अंडा दे दिया। कुल करी थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों शोर मचा रही है, तो पता लगा कि भाई इसने भी अंडा दे दिया एक और। तो ये सिचुएशन चल रही है आजकल। खैर जब तक वो आ रहा है हम उसका इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। अच्छा भाई, सुजुकी आ गई है फाइनली, और वो बंदा भी आ गया जिसको हमने देना है। तो अब सीन क्या है, बेसिकली भरेंगे आराम से, और भरने के बाद जो है उनको डिवाइड करके बेचते हैं जिस तरीके से भेजना है। सीन ये इनसे बात इसलिए करते हैं कि इनको रास्ता वास्ता कन्फर्म हो जाए। है तो समझ लें यहाँ से दूर है, साइड एरिया की तरफ जाएंगे, और साइड एरिया का किराया लियाकताबाद से समझ लें वहाँ तक का जो बन रहा है ना, तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये बनता है। तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम यार कहाँ से आप भेज रहे हो, हल्का फुल्का फर्क आ जाता है। अच्छा भाई, मुर्गियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। जब मैं मुर्गियाँ पकड़ने आया तो मेरे कज़न्स भी आ गए थे। हाँ, ये चाचा के बेटे हैं। तो खैर हमने जलीली से मुर्गियाँ पकड़ी। मुर्गियाँ जो थी वो तकरीबन समझ लें, आपको बताता हूँ भाई को कितनी दी हैं। भाई को मुर्गियाँ दी थी तो ऑलमोस्ट 65-70 के करीब दी थी, और उसके अंदर मुर्गे भी थे, मुर्गे भी थी, और ये सारी की सारी जो थी ना अंडों के हिसाब से, मेरे हिसाब से अंडों पे ये 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह आ जाएंगे, अगर तरीके से पाली जाए तो। बिल्कुल बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन साइज़ के। अभी मुर्गा देख रहे हो ना, ये मुर्गा भी मैंने इनको दिया है, बहुत बेहतरीन मुर्गा, समझ लें वज़न में गया है इनके पास। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम बात करें जनरल के, अब जो मुर्गियाँ लोग डालेंगे वो किस हिसाब से डालेंगे। देखिए अब जो मेरे पास माल है ना, 2 महीने का बच्चा खासा माल हो चुका है, तो इंशाल्लाह इसको मैं होल्ड करूँगा, जितना जल्दी हो सके इन सारे मुर्गों को निकाल के बेचूंगा इनके। तो उसके बाद ये है कि तकरीबन 5 से 6 महीने तक मैं इनको ईजिली दोनों होल्ड कर सकता हूँ, और आराम से जिसे कहते हैं ना मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी तो ना रेट थोड़ा सा स्लो है, तो इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। अदरवाइज़ ब्रॉयलर वाली सिचुएशन तो हमने आपको बताई थी कि थोड़ी सी ख़राब चल रही है, उनको भी होल्डिंग का ही मशवरा है कि होल्ड करें, थोड़ा स्लो करके निकालें, क्योंकि जब रेट अच्छा हो तो बंदा धम से निकाल भी तो एक्जैक्टली, लेकिन जब रेट इतना ख़तरनाक हो ना, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि नुकसान करने से अच्छा बंदा होल्ड कर ले। मेरे पास 2 ऑप्शन है सिचुएशन में, कि या तो मैं माल सारा बेचूं और उसके बाद नया फ्लॉक डालूँ, उस पर रिस्क लूँ, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि जितना माल पे मैंने मेहनत कर ली है ना, इसी माल को हम आराम से चलाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ा अच्छा सीन रहेगा। क्योंकि वजह पता है क्या, ये माल जो है ना वो अगस्त सितंबर तक तैयार होगा इसमें आने में, यानी कि अंडों पर आने पर। अभी जुलाई शुरू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ तकरीबन 3 महीने में, तो ये गोल्डन टाइम है उस हिसाब से। अब जो भी होगा ना वो ज़ाहिर सी बात है, लोग अंडों के लिए पालेंगे, तो वो मुर्गियाँ ईजिली मेरी अंडों के रेटों में निकल जाएंगी, और एक अच्छा जो ना मुनासिब सा मार्जिन निकल कर आ जाएगा। तो यही है कि मुर्गा जल्दी से जल्द कम करें और मुर्गियाँ जो है ना वो मैक्सिमम निकाल दें। अच्छा, अब जो है ना रात में पकड़ी है ना सारी की सारी मुर्गियाँ, तो इसमें मसला पता है क्या हो सकता है एक आध मुर्गा ज़्यादा चला गया हो। भाई ने मुझे मुर्गे कम बोले थे, 5 पीस बोले थे, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने मुझे मैसेज किया गया तकरीबन 7 से 8 मुझे लग रहे हैं। तो देखें रात का टाइम है, पॉसिबल है हो जाए। उसके अलावा एज ऐसी है ना कि अभी एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा, या तो आपकी एज ऐसी हो रही हो जिसमें आप लोग कहो कि ना एग्जैक्टली बस पता लग गया। बड़ी साइज़ का मुर्गा, अभी छोटे साइज़ की मुर्गी है ना, तो इसमें हल्का फुल्का सा शक रहता है, कंफर्म नहीं हो पाता। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी, मैंने कहा आपको ज़रा बता दें इंपॉर्टेंट काम के हवाले से, और आपको अंदाज़ा भी हो जाए। खैर हमने क्रेट भर लिए हैं, और क्रेट नीचे उतार देते हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं कितने क्रेट हैं टोटल। खैर 3 क्रेट आपने देख लिए होंगे, लेकिन ज़रा डिटेल में आपको दिखा भी देंगे, ओवरव्यू वगैरह। ये देखें, ये मेरा जो ना क्या कहते हैं उसका बच्चा, चाचा का बेटा, और ये जो ना मुर्गियाँ पकड़ के हमें दे रहा था। खैर अभी जो है मुर्गियाँ तो हमारी पूरी हो गई थी, हमने कहा चलो फिर 2-4 पीस और पकड़ लो, उसके बाद जितने भी बने फिर मुझे बताना। अच्छा भाई, अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि ये काम तो हो गया हमारा, अब जल्दी से नीचे चलते हैं, इनको ज़रा फाइनल कर आते हैं। 3 क्रेट उतार दिए, एक करके तीसरा क्रेट है बेसिकली। फिर उसके बाद आपको कहानी सुनाते हैं क्या प्लान है, क्या गेम है। मौसम देख रहे हो आप, मौसम कोई ख़ास नहीं हो रहा, कैमरे में आपको आसमान ऐसा लग रहा है, वैसे नॉर्मली आसमान है, कैमरे में हमारा थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखता रहता है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई कैमरे दल का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है मुझे। तो चले जल्दी से ज़रा इनको हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद आपको जो ना चल के अपडेट देंगे, और वीडियो को भी एंड करते हैं। सही है। अच्छा भाई, ये रेडी है जाने के लिए, और 1 क्रेट ये था, 2 क्रेट वो हैं, सबके सब भाई के पास जाके फिर वहाँ से सेटिंग बनेगी। अभी तो मेन रोड पर है। खैर जल्दी से ज़रा इस काम को निपटाते हैं, और उसके बाद जो ना आगे चल के बाकी की अपडेट देंगे और कहानी सुनाएंगे। ऐसा ही है ना, तो चलें भाई, तो आगे चलते हैं, फिर आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। ऑप्शन आ जाओ। नहीं डालो, अंदर डालो, बस सही है।
चुके हैं मुर्गा का। तो बस उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई हैं। कोर्स के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और कोर्स का एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए और हमारी जो डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की कराची यूनिवर्सिटी से ही है, यानी कि सिर्फ कर नहीं रहे पढ़ भी रहे हैं। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में मेरा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक्सपीरियंस भी और एजुकेशन भी है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ और कि सिर्फ कोर्स नहीं है, कोर्स के साथ कंसल्टेशन भी है, यानी कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको 1 साल तक बिल्कुल फ्री होकर यानी कि हेल्प करूँगा आपकी, जिस तरह एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है आप बंदे को। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।